आप लोग लग जाइए। किया है आपने सेवा काम, ये इस तरह से कर्जा हमारे सामने, आप इसी सेवा से झाड़ू लगाकर ये गंदगी को उठा करके इसको साफ कीजिए। और महात्माओं ने ऐसा किया है, तब महात्मा बने, तब उनको प्राप्त हुआ। वो इसको कुछ नहीं समझते, इसको इसलिए कूड़ा कचरा, इसको ऐसा मत समझो ये सब कर्जा है जिसका मलबूत उठा करके फेंक दोगे। अरे इतने में तुम्हारा प्रयागराज त्रिवेणी संवर्धन लेन देन कर्जा खत्म हो जाएगा। तुम दिल से करो, मतलब ये हृदय से, स्वेच्छा से। ये बाबा जी ने मतलब ये कहा था, भाई कर्जा किसी का पानी पिलाना, रास्ता बता देना किसका, ये किस किस बात से, किस तरह से, जो पहाड़ का पहाड़ रखा हुआ है, मैं कर्जा ब्याज वो धीरे से अदा करवा और जीव को हल्का करते। काम तो सब सूरत का करना है, जीवात्मा का, तो तुम लोग इसको समझते नहीं। और मैं तो यही जानता हूं कि जब उनकी तवारीख उनकी पढ़िए भक्तों की, जब कभी भी, तो यही पता चलता है कि उन्होंने क्या किस तरह से प्राप्त किया, ऐसे ही प्राप्त करते। तो आप तो उतनी मेहनत करते भी नहीं, सीधी सादी तो घेर घार करके सबको लाए हैं और यहाँ पर इस पर आए सब लोग प्रेम के साथ में। इसी तरह से अगर लोगों को भजन करना है वास्तव में, क्या मैं मतलब हरि का भक्त होना चाहता हूँ, हरि आदेशों पर चलना चाहता हूँ, मैं रामायण गीता भागवत को मानता हूँ, मैं देवी देवता को मानता हूँ, तो शांति के साथ पूजन कीजिए। सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। यदि साधक मालिक के पास पहुंचना चाहता है तो उसे खुलकर नाचना होगा, जिज्ञासा नहीं। मालूम होता है कि साधक में प्रेम के मिलने की खोज पैदा नहीं हुई, इसी कारण महात्मा के पास जीव आए और खाली रह गए। क्या वह साधक बनेंगे जिनके अंदर संसारी चाहे भरी पड़ी है और उन्हीं चाहों को पूरा करने हेतु वे महात्मा के पास वर्षों तक पड़े रहते हैं, और जब चाहे पूरी नहीं हुई तो अपना रास्ता बंद करके चले जाते हैं। यदि सत्संग में पड़े रहते तो दोनों आशा पूरी हो जाती, संसारी चाहे तो कुछ दिन में पूरी हो ही जाती है और परमार्थ मुफ्त मिल जाता। साधक को चाहिए कि जब गुरु के पास जावे तो संसारी इच्छा लेकर न जाए। इसी वजह से हम महात्मा को नहीं पहचान पाते हैं। एक तरह से यह देश साधुओं के लिए मुफीद है, पर यदि अमेरिका जैसा यह देश बन जाए तो लोगों को फुर्सत मिलना मुश्किल है, फिर और भी नास्तिक पैदा हो जाएंगे। स्त्री पुरुषों को चाहिए कि महात्मा से केवल भगवान से मिलने का रास्ता मांगे और कोई याचना ही ना करे, पर संसारी स्वभाव से मजबूर है। जब साधन में बैठते हो तो वही इच्छा की पूर्ति मांगते हैं। बताओ साधक में अनुभव हो तो कैसे हो। साधक का शरीर हमेशा अकुलाता रहता है। जब तक खून में अकुलाहट है तब तक साधक साधन नहीं कर पाएगा। साधक को चाहिए कि खून को सुखा दे और फिर से खून पैदा करे। इसलिए गिजा शुद्ध हो और तामसी भोजन से सदा बचना चाहिए। साधक की ऐसी हालत जो ऊपर बयां की है आएंगी, पर गुरु चरणों का आशिक साधक रहेगा तो विघ्न नहीं सतावेंगे। जब साधक में समाधान आ जावे उस समय यह करना चाहिए कि जब गुरु को बताए साधन में बैठे उस वक्त अपने शरीर को भुलाने की कोशिश करें। ध्यान की प्रक्रिया तभी सिद्ध होगी जब साधक सब वासनाओं से उपराम होगा। वैसे तो साधन में कुछ न कुछ प्राप्त जरूर होगा, परंतु एक रस नहीं रहेगा। उसका कारण अपनी स्थिरता पर निर्भर है। जैसे जैसे साधक अपने भाव के अनुसार आंखों के पीछे भाग पर स्थिर होगा, वैसे ही अपने को टिकता जाएगा और अंतर का रस उतरना शुरू होगा। साधक के गिरने का मार्ग। साधक को आपस में बहुत होशियारी के साथ बरतना जरूरी होगा। साधन करते समय हर भावों की ओर देखना होगा। कारण यह है कि साधक कहीं गिरने का रास्ता तो तैयार नहीं करता है। साधक जब कभी गिरता है तो अपनी कमी के आधार पर गिर जाता है तथा रास्ता छोड़कर गिरने की ओर चल जाता है और सदा गिरता रहता है। फिर साधक का उत्थान नहीं होता है।
साधकों को हर वक्त होशियार रहना जरूर होगा। कारण जब तक साधक गुरु की ओर देखता है तब तक गिरने का प्रश्न नहीं, और जब साधकों की ओर देखना शुरू करता है तो जरूर गिरेगा। कारण हर वक्त साधकों में कमी है। साधक इन कमियों को दूर करने का प्रयत्न करता है। दूसरे साधक जब उस कमी को देखते हैं तो एक तरह का भाव उसके प्रति आता है, और जब वह साधक दूसरे साधक की कमी जाहिर करेगा तो दूसरे साधक को गुस्सा आवेगा। इस अवस्था में आप में राग द्वेष पैदा होगा। गुरु के शब्द बिसरने पर ही आपस में द्वेष फैल जाता है। साधकों, तुम सब गुरु की ओर देखो और गुरु के शब्दों को याद करो। बचने के उपाय। सूरत शब्द की कमाई चाहते हो तो आपस के राग द्वेष को दूर करके सूरत को शब्द के साथ जोड़ो। शब्द चेतन है, वह तुम्हारी कमी को जान रही है। शब्द जब ही तुम पर विश्वास करेगा जब तुम सच्चे होकर कमाई में लगोगे। शब्द की महिमा। शब्द हर भाव में सफाई और सच्चाई चाहता है। शब्द को बनावट पसंद नहीं है। जिसमें बनावट आई कि शब्द सुनाई देगा ही नहीं। शब्द की ताकत तमाम ही ब्रह्मांड को अपने अधीन होकर चला रही है। शब्द का ही विस्तार सारे जहां में है। जिस वक्त शब्द खिट जाएगा रचना का तमाम खात्मा हो जाएगा। सूरत का उतार और फसाओ। सूरत इसी शब्द के द्वारा उतरती हुई सतलोक से आई है और रास्ते में इसने अपना आपा धारण किया है। अब आंखों के पीछे आकर जड़ मिलौनी में फंसी है और आंखों के ऊपर भाग में अंधकार आ गया है। अब सूरत को अंतर में कुछ दिखाई नहीं देता, इसमें अज्ञान है और अपने सच्चे सतलोक के रास्ते को भूल गई है। मार्ग पाने की कठिनाई। यदि कोई मनुष्य दुनिया के रास्ते को भूल जाता है तो उस वक्त उसे हजारों आदमियों से प्रश्न पूछना पड़ता है, तब जाकर सही रास्ता मिलता है। मालिक से मिलने का रास्ता तो ऐसा ही है कि जिससे पूछो वह भी नहीं जानता है। बताओ तुम्हें कैसे परमात्मा का रास्ता मिले और कैसे प्रभु के पास पहुंचोगे। गुरु की जरूरत। भूले लोगों को समझाया जाता है कि तुम संत सदगुरु की तलाश करो। जो गुरु उस भगवान के पास तक पहुंचा हुआ है वह तुम्हें जरूर उस प्रभु के पास पहुंचा देगा। जिज्ञासा। खोज करने से लोगों को सदगुरु मिल सकता है। बगैर खोज के तो कोई संसार की चीज बाजार में नहीं मिलती है। अपनी जरूरत की खोज के वास्ते 10 दुकानदारों से पूछना होगा और उसके लिए हमें समय खर्च करना होता है। शरीर से बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब तक वह दुकान मिलती है और हम उसके पास पहुंचकर दीन अवस्था से मांगते हैं। दुकानदार तुम्हारी जिज्ञासा को देखता है और समझता है कि हमारे मांगे पैसा देगा या नहीं। जब समझ लेता है कि रुपया देगा उस वक्त अपनी चीज दिखाता है और तुम खुशी के साथ लेकर अपने घर को सजा कर रखते हो। तुमने साधक बनकर कितनी तलाश की गुरु की और उसके पास कितना ख्वाहिशमंद रहे। ओझी समझ। साधक की गलतियों का पहाड़ हो और अपनी गलतियां दूसरों पर लादता हो तो वह साधक नहीं है, नादान है। उसकी समझ ओझी है। साधक अगर अच्छी समझ लेकर परमार्थ में निकलेगा तब तक वो महात्मा की तलाश कर सकता है, वरना समझ का ना होना नादानी है। साधक गुरु के पास आता है तो भगवान को नहीं मांगता है, वह तो संसारी वस्तुओं को मांगता है, इसलिए उसे परमार्थी नहीं समझ आती। उसको संसारी कहते हैं, पर यदि सत्संग में पड़ा रहा तो शायद समझ में आ जावे। सूरत का अस्तित्व। साधक सूरत अपने अस्तित्व को भूल चुकी है और इसे अपनी सत्ता की खबर नहीं है। ताकत का जौहर सूरत के अंदर मौजूद है, पर जब तक सद्गुरु की प्राप्ति नहीं होती तब तक सूरत की सूक्ष्म शक्तियां नहीं जागेंगी। सूरत प्रकाश का भंडार है, पर सूरत क्या करे। सूरत के प्रकाश में मन रचना करता है और इंद्रियों के स्वभाव को खींच लेते हैं। भोग अपनी और इंद्रियों को खींच लेते हैं। इस तरह से सूरत अपने प्रकाश को जड़ पदार्थों के साथ मिला चुकी है। जब सद्गुरु पावे और उनके उपदेश को ग्रहण करें तब कहीं यह विचार आवे कि मैं तन मन और भोगों के साथ फंसा हूं और कोई सामान हमारे काम नहीं आएगा। आखिर हम इस संसार से निराश और खाली जाएंगे।
गुरु से मार्ग प्राप्ति। जब गुरु का शब्द सुने तो साधक की बुद्धि अपना विचार त्याग कर गुरु विचार के साथ होकर मजबूत हो जाती है। तब बुद्धि में विवेक आता है। बुद्धि सत्य असत्य का निरूपण करती है। उस वक्त आत्मवेदना प्रारंभ हो जाती है। तड़प और विवेक के साथ गुरु चरणों में लगा दी जाती है। उस अवस्था में गुरु अपना मंतव्य देता है। तब साधक उस साधन की प्रक्रिया में लग जाता है। साधक आराम चाहता है और चाहता है कि गुरु हर प्रकार से संसार का सामान दे और हमारी तकलीफों को रफा कर दे। सुख और उसकी प्राप्ति। साधक को समझना होगा कि सुख अपने कर्म अनुसार ही मिलेगा। गुरु तो अपनी कमाई से ही दान करता ही रहता है, पर हम उसका दान लेने को हकदार हों और उस दान का पूरा लाभ उठा सकें। तब संसारी आदमी अपनी कमाई में से देता है, पर दिया हुआ दान चंद ही दिन रहता है। इस वास्ते साधकों कमाई करो। लोक और परलोक की कमाई करनी होगी, तभी लाभ होता है। संतजन अपनी कमाई से कुछ देते हैं। पापी आदमी को भी विश्वास दिला देते हैं कि भगवान की सत्यता है और अंतर में अनुभव कराते हैं। पर संत सद्गुरु के दिए हुए परमार्थी धन में ही संतुष्ट नहीं रहना चाहिए। जो रास्ता गुरु ने दिया है और कमाई के वास्ते आदेश दिया है, उसकी कमाई करनी चाहिए। तब साधक गुरु का दिया हुआ परमार्थ धन रख कर सकेगा तो उतना ही अनुभव करके रह जाएगा। और जब मलिन पर्दा किसी समय आवेगा, उस वक्त साधक गुरु की प्रीति और प्रतीत से अविश्वास लेकर गिर जाएगा और दूसरों से शिकायत करेगा कि मुझे कुछ प्राप्त नहीं हुआ। मालूम होता है कि गुरु पूरा मुझे नहीं मिला। साधक इस अवस्था में किसी दूसरे महात्मा के पास पहुंचेगा और उसी धन को पाने की भीख मांगेगा। न साधक ने पहले गुरु से पाया और न दूसरों से पा सकेगा। साधक को अभाव हो गया है। गुरु रास्ता के साथ इस अभाव का फल साधक को होगा। परमात्मा के रास्ते का अभाव साधक पर आ गया तो साधक परमात्मा की ओर से अग्रसर नहीं हो सकता है। यदि साधक कपटी है और गुरु के पास पहुंचकर कपट करता है तो यह सत्य है कि सारी उम्र गुरु के पास रहकर भी कुछ नहीं पा सकता है। गुरु जानकार शक्ति है। क्षण क्षण पर विश्वास लाकर भी साधक गुरु के प्रति अविश्वास की श्वास खींचता है तो साधक का कल्याण नहीं होगा। फुटकर शब्द। साधक को गिरने का संपूर्ण मार्ग अविश्वास है। संत सद्गुरु साधक को हर चीज दे सकते हैं, इसलिए सारे जीवन साधक परमार्थी धन से महरूम रहता है। गुरु साधक को लोक और परलोक को धन देते हैं, जो उनकी रहनुमाई में चलने और अपने पिता का आदर्श पैदा करते हैं। नालायकों को न यहाँ कुछ मिलता है न बाद में। इससे साधकों को समझाया जाता है कि नालायक बनकर कुछ प्राप्त नहीं होगा। लायक बनकर गुरु से लोक परलोक का धन ले लो, ताकि यहाँ भी सुख और परलोक में भी जाने का समय मिले। साधुओं की बहुत कमियां हैं जो कि गुरु समय आने पर उभारेंगे और कमियों को दूर करेंगे। साधकों को आंख बंद करके ध्यान मर सूरत शब्द के अभ्यास में लगातार जब जब मौका मिले लगे रहना चाहिए। साधक पूर्ण विश्वास करे तो गुरु कहते हैं वह सत्य है और हमारी तरक्की हमारे साधन के अनुसार होगी। गुरु की दया हुई, रास्ता दिया और तुमको उस घाट पर बिठाया जहां